सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। पहली वल्ली में हम लोगों ने विवेक का स्वरूप नचिकेता के चरित्र में देखने का प्रयास किया। जीवन में विवेक का उपयोग, विवेक का प्रयोग प्रत्येक क्षण में आवश्यक है और वह विवेक शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। केवल लौकिक अनुभव के आधार पर विवेक की शक्ति पूरी नहीं बनती। यह बात देखने में आती है। विवेक करने के लिए जो हमारे पास मसाला है, जो हमारे पास सामग्री है, उसको टटोलना चाहिए। कल मैं जैसे कह रहा था कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा व्यावहारिक जीवन चलता है और सभी का चलता है। एक साधारण से साधारण बच्चे का भी चलता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि पशु पक्षियों का भी जीवन अविवेक से नहीं चलता। हित अनहित पशु पक्षी जाना, तो पशु पक्षी भी हित की बात जानते हैं और अनहित कहाँ है इस बात को जानते हैं। भगवान भाष्यकार ने भाष्य में लिखा, पश्वादिभ्य समानः। जो लौकिक व्यवहार है हमारा, उसमें पशु और मनुष्य में कोई विशेष भेद नहीं है। भेद कब आता है? जब हमारे विवेक का आधार लौकिक कसौटियों के अलावा शास्त्रीय सिद्धांत बनता है। केवल लाभ हानि की साधारण परिभाषा नहीं, बल्कि बंधन और मोक्ष के संदर्भ में लाभ क्या है, हानि क्या है, समझ में आता है। जब केवल हम इसी जीवन के संदर्भ में लाभ हानि देखते हैं
तो एक परिभाषा बनती है। लेकिन जब हम मुक्ति के संदर्भ में लाभ हानि को जांचते हैं तो परिभाषा बदल जाती है। मुक्ति के संदर्भ में अथवा परलोक के संदर्भ में जब लाभ हानि की परिभाषा ढूंढते हैं तो कई बार तो एकदम उल्टी परिभाषा मिलती है। लौकिक जीवन में जो कदाचित लाभ हमको दिखता है वो हानि के रूप में सिद्ध होता है। लौकिक जीवन में लोग छल से भी लाभ ले लेते हैं, झूठ से भी लाभ ले लेते हैं। जैसे नचिकेता के पिता ले रहे थे, लेकिन जब उन्हीं का पुत्र देखता है उसी घटना को तो उसको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी हानि है। आनंदा नाम ते लोका। तो हमारी जो कसौटी है वो क्या है, उसकी जांच होनी चाहिए। जीवन की पूरी लंबाई में यश अपयश को, लाभ हानि को, संयोग वियोग को, यहाँ तक कि जीवन मरण को देखना चाहिए। माने नचिकेता ने जीवन मरण को भी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं माना। क्या है मंत्र? सस्यमेव मर्त्यः पूरा बोलिए। सस्यमेव मर्त्यः पच्यते। सस्यमिवा जायते पुनः। अब ये जो टिप्पणी है वो जीवन मरण पर है। जीवन इतनी बड़ी चीज नहीं है और मरण भी इतनी बड़ी चीज नहीं है, उससे बड़ी चीज है धर्म, ऐसा बोलता है नचिकेता। तो 6 चीजें जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं: जीवन, मरण, यश अपयश, लाभ हानि। और इन्हीं के दायरे में हमारा जीवन चलता है। लेकिन इनको समझने के लिए हमारे पास कसौटी क्या है? तो नचिकेता का विवेक केवल लौकिक अनुभव पर आश्रित नहीं है, वो शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित हो करके, बल्कि कहना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से, चर्मचक्षु से नहीं, शास्त्र की दृष्टि से देखता है और पूरी ईमानदारी से देखता है। तो कल हम लोगों ने उसके विवेक के बारे में थोड़ा संक्षेप में बात की थी। अब वैराग्य की बात देखें। वैराग्य का स्वरूप क्या है कि जहाँ हमारा समाधान नहीं है, जिन चीज़ों से हमारे लक्ष्य में कोई बहुत सहयोग नहीं है, हमारी समस्या का समाधान नहीं है, उन चीज़ों के प्रति जुगुप्सा भाव न होवे, घृणा भाव न होवे,
लेकिन आकर्षण का अभाव हो, एक उदासीन वृत्ति है कि जिसको चाहिए वो रखे, कम रखे, जिसको चाहिए वो रखे, लेकिन कम से कम मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती है। यह जो वृत्ति है इसी को वैराग्य वृत्ति कहते हैं। पीछे ठीक सुनाई दे रहा है? माने मेरे जीवन में उदासीनता का भाव है, तो नचिकेता धन की निंदा नहीं करता है, पद की निंदा नहीं करता है, जीवन की निंदा नहीं करता है, बल्कि उसने तो एक बार ऐसा भी कह दिया कि आपको हमने देखा है तो ये तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा। क्या श्लोक है? लप्स्यामहे, आपको मैंने तो देख लिया है, आपका दर्शन प्राप्त किया है, तो लप्स्यामहे चेत अद्राक्ष्म चेत्वा, लप्स्यामहे अद्राक्ष्म चेत्वा, देखे नहीं, नहीं देखे नहीं, आप ध्यान यही रखें। जो खोजना है, याद करना है, वो अपने कमरे में करिए। तो वो कहता है कि ये तो मुझे प्राप्त हो ही जाएगा। माने क्या? इसका तिरस्कार नहीं है, लेकिन इसमें मेरा समाधान नहीं है। तो नचिकेता विवेक के द्वारा इस निर्णय पर पहुंचता है कि जो सही नहीं है वो त्याज्य है, जहाँ समाधान नहीं है वो त्याज्य है, यानी वो वर्णीय नहीं है। त्याज्य है का मतलब क्या? वो वर्णीय नहीं है। तो ऐसा हमको लगता है कि वैराग्य कदम कदम पे रहता है। जैसे नचिकेता का वैराग्य वहाँ भी देखना चाहिए जब वो गलत दक्षिणा का एक विनम्र विरोध करता है, तो उसी को तो सारी संपत्ति मिल रही थी, लेकिन विवेक के कारण उसने उसको लेना स्वीकार नहीं किया। ये भी वैराग्य है। उसके जीवन की हानि होनी थी, आखिर मृत्युवे त्वाददामी, तो उसी को मरना था, लेकिन वो मरण को स्वीकार करता है, जीवन के प्रति विरक्त है। ऐसी स्थिति है। क्यों? सच चाहिए, न्याय चाहिए, और जो सच नहीं है उससे व्यक्ति विरक्त है। ऐसा नचिकेता के जीवन में दिखता है। जो सही नहीं है उसके प्रति वो विरक्त है, बराबर विरक्त है। केवल यमराज के प्रस्तावों को नकारता है, यहीं पर उसका वैराग्य नहीं है। उसका वैराग्य पूरे जीवन में दिखाई देता है। तो विवेकी के जीवन में यह परिणाम आना ही चाहिए कि जो सत्य से भिन्न है, जो धर्म से भिन्न है, जो वास्तविक लाभ से विरोध करने वाली चीज है, लौकिक ज्ञान में चाहे वो कितना भी प्रिय हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, चित्त में इतना बल होना चाहिए कि वो उसका त्याग करने में समर्थ हो जाए। इसको बोलते हैं जीवन में विवेक का प्रभाव। कई बार व्यक्ति विवेकी होता है, लेकिन विवेक का प्रभाव नहीं दिखाई देता। क्या मतलब है
कि विवेक के अनुसार कोई चीज़ तय हो गई तो जो सही है उसको ग्रहण नहीं कर पाता और जो गलत है उसके प्रति उदासीन नहीं हो पाता, अथवा चाहे तो आप कहें त्याग नहीं कर पाता। अगर विवेक ने कह दिया कि ये भोजन विषैला है और फिर भी आप उसका त्याग न कर पाएं तो फिर क्या कहा जाएगा? है ना, गड़बड़ हो गई ना। जब विवेक ने एक बार एक बात समझा दी, उसके बावजूद वो बात नहीं हो पाती तो फिर तो विवेक का स्वरूप और फिर विवेक के प्रभाव का जो स्वरूप है वो नचिकेता के जीवन में दिखता है। वो त्याग के पीछे उसका निरंतर एक विचार है। इसलिए जब धर्मराज बोलते हैं कि तुमने इतना त्याग किया, तो वाक्य क्या बोलते हैं वो? यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः अभिध्यायन् नचिकेतोत्यस्राक्षी ही। हे नचिकेता, अभिध्यायन विचार करके, चिंतन करके तुमने उन चीज़ों का त्याग कर दिया जिसमें बहुत सारे लोग डूबते उतराते रहते हैं। यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, ये यानी जिन चीज़ों को तुमने छोड़ा है वो छोटी नहीं है, वो इतनी बड़ी है कि उसमें आदमी डूबता है। और ऐसा करने में नचिकेता के जीवन में कोई श्रम नहीं दिखता है, सहज लगता है ना। तो वर्ण उसका वही है जहाँ उसका समाधान है, जहाँ समाधान नहीं है उसके प्रति उदासीन होने में नचिकेता समर्थ है। इसी का नाम वैराग्य है। उसके सामने जो प्रस्ताव रखे गए वो लौकिक भी रखे गए और अलौकिक भी रखे गए। यह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, तो अमूत्र के भी भोग उसके सामने रखे गए। अच्छा, तो संक्षेप में ये दोनों देखो साधन उसमें हैं, विवेक भी वैराग्य भी। अब आया षट संपत्ति। षट संपत्ति में श्रम, इसकी जांच करिए। श्रम की स्थिति उसमें यह है कि आवेश में आने की परिस्थिति नचिकेता के जीवन में कई बार आई है। पहले तो यही आई कि दक्षिणा गलत दी जा रही है। फिर जब वो अपने पिता से बोलता है तो वो कह देते हैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, मृत्युवे त्वा ददामि। तो जब ऐसा कहते हैं, इसके बावजूद उसमें कोई आवेश दिखता नहीं। जीवन में उसके एक बड़ी गहरी शांति है। यह शांति विवेक का परम उपकारी है। अगर एक बार शांति चित्त में नहीं है, चली गई, तो आप जानते ही हो कि विवेक का फिर क्या रूप होता है। विवेक तो एक तरह से क्षत विक्षत हो जाता है। एक क्षण के लिए भी ऐसा लगता नहीं है कि नचिकेता के जीवन में कोई आवेश आया हो। यमराज के यहाँ 3 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब यमराज सामने आए तो कोई प्रतिक्रिया दिखती है क्या? वर के समय जितने प्रस्ताव सामने आए हैं
एक बार भी झुंझलाहट दिखती है क्या? तो चित्त की जो दशा है वो प्रशांत दशा है। झुंझलाहट की स्थिति में नचिकेता का चित्त आता नहीं। इसी को शम बोलते हैं। और अगर हम इरिटेबल मूड में हमेशा रहते हैं तो वो एक प्रकार से हमारी अयोग्यता है। अयोग्यता ऐसी है कि यह सीधे विवेक का विरोधी भाव है। हमको अनुभव में आता है कि व्हेन आई एम इरिटेटेड, है ना, जब मैं झुंझलाहट की स्थिति में हूँ, चित्त की वृत्ति अगर एक बार इरिटेट हो गई अथवा इरिटेबल मूड में है, तो ऐसा व्यक्ति विवेक क्या करेगा? और विवेक क्या करेगा? फिर विवेकी क्या होगा? फिर वैराग्य की बात तो क्या करेगा? जिसको सही, जो सही है उसको गलत समझेगा, जो गलत है उसको सही। माने विवेक तो पहला सारथी है ना, तो उसका चुनाव बिल्कुल बदल जाता है। माने जीवन बहुत बुरा होता है। इसलिए जीवन में एक सम की स्थिति मांगी गई है। आपको तो क्या कहें, ये तो लौकिक जीवन में भी परम आवश्यक है। जो लड़ाई जनरल्स लड़ते हैं वो कूल होते हैं, वो आवेश में नहीं होते और इसीलिए वो विन करते हैं। जो बैट्समैन अपना कूल संभाल लेता है, अपने चित्त का शम संभाले रखता है, उसका अभ्यास काम आता है। ये नहीं कि केवल शांत रहने से कोई बहुत बड़ा बैट्समैन हो जाएगा, लेकिन अभ्यास को प्रकट होने का, कौशल को प्रकट होने का अवसर मिलता है। कौशल के प्रकट होने की संभावना बनती है यदि चित्त में प्रशांति हो। तो जिस क्षेत्र में जिसका अभ्यास है, जिस क्षेत्र में जिसने कौशल प्राप्त किया है, वह कौशल पूरा निकल आता है अगर श्रम हो तो। ब्रह्मचारी लोगों, इसको ध्यान में रखना। और इसके लिए, इस श्रम के लिए जो रोज का ध्यानाभ्यास है वो बहुत सहायक है। एक और आवेश के जीवन के प्रति जो हृदय में तिरस्कार बुद्धि है वो बहुत सहायक है। जब तक आवेश के प्रति हमारे मन में थोड़ा भी कहीं औचित्य भाव होगा, औचित्य भाव माने हैं? नहीं, बोलो भाई। हाँ, तो उसका क्या मतलब? मैंने अगर हमारे चित्त में कहीं उसका जस्टिफिकेशन है, इसको बोलते हैं औचित्य भाव। कई बार हम गलत चीज को भी जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो अगर वो थोड़ा भी है तो समझो आप शम के दुश्मन हो। तो औचित्य भाव खंडित हो जाना चाहिए, तिरस्कृत हो जाना चाहिए। चित्त की शम की स्थिति निरंतर बनी रहे, यहाँ तक कि विकार हेतु सति विक्रियन्ते ये शाम, ये शाम न चेतांसी तएव धीरा। कालिदास की परिभाषा है ये। तएव धीरा, वही लोग धीर हैं जो विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी
विकृत नहीं होते। नहीं, देखो ये बहुत बड़ा गुण है और नचिकेता के जीवन में ये बिल्कुल भरा भरा दिखाई देता है, कहीं भी उसका अभाव नहीं दिखता। पूरे चरित्र में उसकी ये चीज दिखती है। श्रम ही जब इतना प्रबल हो तो दम तो स्वाभाविक है। इंद्रियों का जो निग्रह है, इंद्रियों का मर्यादा में आचरण है वो तो इट विल फॉलो, वो स्वाभाविक है। अगर श्रम की कमी हो तब कहीं दम की जरूरत पड़ती है। तो जब वो बोलता है तो चित्त तो शांत है ही है, वाणी भी शांत है। तो चित्त की जो स्थिति है उसको शम बोलते हैं। और चित्त की स्थिति कदाचित बिगड़ जाए, कदाचित किसी के मानो दुर्व्यवहार से चित्त में क्रोध आ जाए, चित्त में विकार आ जाए, फिर भी कर्मेंद्री के स्तर पे, व्यवहार के धरातल पे अगर मर्यादा में ही इंद्रियां व्यवहार करती हैं तब उसको बोलेंगे दम। माने क्रोध की स्थिति चित्त में आ गई लेकिन वाणी में फिर भी संतुलन है। ये तो हम देखते हैं अपने जीवन में, आपको भी दिखता होगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि चित्त शांत है इसलिए वाणी शांत है, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि चित्त में विकार है, चित्त में क्रोध है, लेकिन कुछ अभ्यास करने के कारण वाणी में संतुलन हम बना पाते हैं। वहाँ पर हम सफल हो गए। वहाँ पर सफल हो जाने का मतलब है कि स्थिति बिगड़ने से बच गई। तो ये चीजें हमारी संपत्ति है। शास्त्र ने क्या षट संपत्ति, ये एक इंद्रिय का व्यवहार और एक चित्त की स्थिति, ये जीवन में बहुत काम आती है, चीजें बहुत काम आती। और कभी उल्टा भी होता है, आपको निवेदन करूं, विवेक पूर्वक कहीं पर महापुरुष क्रोध भी करते हैं। क्रोध माने वाणी में कठोरता दिखाई देती है, व्यवहार में कदाचित कोई चीज ऐसी दिखती है, चित्त उनका शांत रहता है। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि हमको प्राप्त हुई है। तो साधक की स्थिति तो ऐसी है कि मन में प्रशांति हो और इंद्रियों में भी प्रशांति हो, ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कदाचित मन की प्रशांति बिगड़ गई तो कम से कम व्यावहारिक धरातल पर मर्यादा बनी रहे, संतुलन दिखाई दे, तो मुझे उस बात को देख करके मन में बड़ी सराहना का भाव जगता है, बल्कि आश्चर्य का भी भाव जगता है कि देखो इन्होंने अपना संतुलन तोड़ा नहीं, इनकी वाणी में संतुलन वैसे का वैसे है। वो भी बहुत ही सराहना की बात है। लेकिन अगर महापुरुष को देखें तो उसका तो इतना मास्टरी है, मैं गुरुदेव को देखता था, इतनी मास्टरी है वचन में, कदाचित हित के लिए, हम लोगों के हित के लिए कठोरता भी होगी, लेकिन लेकिन चित्त में हित भाव है, आनंद है। ये महापुरुष की स्थिति। तो नचिकेता में आप देखो, शम और दम का विरोध ही नहीं दिखता है। हम लोगों के जीवन में तो
सम टूटा दम आया, अगर आया तो कभी लगता है कि मनोभाव से विरुद्ध इंद्रिय व्यवहार हो रहा है, ठीक है ना। दम की जरूरत कब हुई? जब मनोभाव के विरुद्ध इंद्रिय का व्यवहार करना पड़े। क्रोध आया हुआ है, हाँ, और मन को शांत, वाणी को शांत रखना पड़े, तो ये विरुद्ध व्यवहार हुआ। यहां तो सम और दम का विरोध दिखता है, लेकिन नचिकेता के जीवन में आपको कभी दिखा? उपरति कितनी है आप देखो। जो लक्ष्य के अनुकूल नहीं है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं। यमराज के प्रस्तावों की ओर ध्यान भी नहीं देता है, इधर उधर देखता है। ऐसा लक्ष्य एकाग्रता है। श्रद्धा कैसी है नचिकेता की? अद्भुत है। माने श्रद्धा के स्वरूप को समझने के लिए तो नचिकेता एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है। कैसी श्रद्धा है उसकी? पिताजी भी उसके शास्त्र में श्रद्धा करते थे, परलोक में श्रद्धा करते थे, लेकिन उनकी श्रद्धा में चतुराई थी। नचिकेता की श्रद्धा में कोई चतुराई नहीं है। वो जानता है कि चतुराई श्रद्धा के विरुद्ध वृत्ति है। ये तो इसका मतलब है कि हम वेद को मानते भी हैं और वेद को नहीं भी मानते हैं, ऐसी स्थिति। कहीं हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है कि हम कुछ इसमें चतुराई से कोई तरीका निकाल लेंगे, वेद को ठग देंगे, वेद को ही ठग देंगे, ईश्वर को ठग देंगे। लो, मनुष्यों को तो ठगने का विश्वास है ही है। विश्वास इतना है, अब देखना श्रद्धा कितनी गड़बड़ श्रद्धा है। विश्वास को ही श्रद्धा बोलते हैं। तो मनुष्यों को तो ठगने का विश्वास है ही है कि यहाँ तो मैं मैनिपुलेट कर ही ले जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं ईश्वर को भी ठग लूंगा, टेक्निकली लीगलाइज कर लूंगा। किस चीज को? गलत चीज को। यही था यमराज नचिकेता के पिता की श्रद्धा, यही थी। लेकिन नचिकेता की श्रद्धा बिल्कुल इससे हटके है। वो तो मानता है कि देखो इस शास्त्र के साथ ऐसा कर रहे हैं तो अनंदा नाम ते लोका। शास्त्र में निश्चल श्रद्धा होनी चाहिए, चालाकी नहीं चलती। गुरु के सामने चालाकी मत करो, चालाकी नहीं चलती। वो आर पार देखता है। जितना व्यक्ति चालाकी करे उतना ही उसके प्रति जो हमारी अवधारणा है उसमें अवमूल्यन होगा। अवमूल्यन माने घटेगा। ये ऐसा लड़का है ये। कई बार बिल्कुल निश्चल भाव से व्यक्ति अपने अपराध को रख दे तो वो क्षम्य हो जाता है, उसका मूल्य होता है। नचिकेता में वो बात नहीं है। उसकी श्रद्धा देखो कर्म सिद्धांत में, अनुपश्य तथा पूर्वे। उसकी श्रद्धा देखो अपने सच्चाई में, बहु नामेमी मत। ये श्रद्धा का ही रूप है, ध्यान देना। अपने कर्म के में जो उसकी श्रद्धा है उसका ही वो रूप है। वो श्रद्धा केवल वेदांत में नहीं आती। फिर श्रद्धा प्रतिपल है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा का सही रूप।
कर्म के प्रति श्रद्धा का सही रूप। और फिर यमराज के प्रति, गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा कैसी है? कौन बोलेगा? किसी के पास है? आप पहली वल्ली पढ़ चुके हो, श्लोक मत बोलो, कम से कम अर्थ बता दो हिंदी में। मानव आप लोगों को भी याद रखना चाहिए चीज़ों को, धारणा शक्ति होनी चाहिए। पढ़ते हो तो उसको फिर धारणा भी रखनी चाहिए। वो बोलता है देवता भी इस विषय में अगर संदिग्ध हैं तब तो ये मेरे लिए और वर्ण करने का एक कारण बन गया। और दूसरा ये भी कि आप जैसा वक्ता फिर से पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं तो एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम, मैं तो इस विषय में आपसे शिक्षित होना चाहता हूँ। और दूसरी वल्ली में जो उसने श्रद्धा अपनी प्रकट की है वो अद्भुत है। वो कहता है यत् तत् पश्यसि तद्वद। मानो धर्मराज ने पूछा हो कि नचिकेता तुम ऐसी बात पूछ रहे हो, कोई ऐसी चीज है भी क्या? वो क्या बोलता है, होने की बात छोड़िए, आप तो उसको देख रहे हो। यत् पश्यसि तद्वद, जो देख रहे हो वो बताओ मुझे। ये देखो, तो शाम दाम उपरति श्रद्धा समाधान। समाधान का लक्षण क्या बताया? केवल अनिल महात्मा, केवल वाक्य रटने से वेदांत नहीं होगा। ये बस समझते हैं वेदांत हर समय वही है, ब्रह्म है। आपको सीखना चाहिए सीरियसली। जब तक हर चीज आपको सीरियसली नहीं आती है तब तक कैसे होगा? गणित का उत्तर लगाने, उत्तर देखने से कोई गणितज्ञ नहीं हुआ आज तक। मैंने बोला था ना ये दृष्टांत। प्राय हमारे विद्यार्थी, हमारे नहीं माने वेदांत के जो विद्यार्थी लोग हैं, वो वेदांत का उत्तर रटते हैं। क्या उत्तर है? अहम ब्रह्मास्मि है। उत्तर रटने से आज तक कोई गणितज्ञ नहीं हुआ। ये तो प्रमा है, ये तो निर्णय वृत्ति है। ये निर्णय वृत्ति जिस चिंतन का परिणाम है वो चिंतन आना चाहिए। और जब चिंतन आ जाएगा तो निर्णय वृत्ति को आप छोड़ नहीं सकते। कोई रटने की चीज नहीं है, दोहराने की चीज नहीं है। अहम ब्रह्म ये कोई जप करने की चीज नहीं है। ये तो ऐसी ही निष्पत्ति है जैसे गैलीलियो ने कहा पृथ्वी गोल है। अब उसका चाहे जितना विरोध करो, वो तो चिंतन का परिणाम वृत्ति है। तो फांसी पे चढ़ा जाए तो भी इस निर्णय वृत्ति को वो छोड़ नहीं सकता। ऐसा होता है वेदांत। दोहराने, जपने, रटने उसका नाम नहीं है। चिंतन प्रक्रिया आनी चाहिए। लोग इसको फिर सीखते नहीं हैं और फिर उसका प्रभाव भी जीवन में नहीं होता। कर्ता बन करके इस वृत्ति को कोई धारण करना चाहे। कल वो अपर्णा कह रही थी कि जीवत्व को समर्पित कर देता है। तो हमने टिप्पणी नहीं की उस पर।
जीवत्व को समर्पित करने वाला कौन है? जीवत्व को समर्पित करने वाला जीव होगा। वो ये क्रिया नहीं है, कर्ता साध्य नहीं है। ये मेरा कहना इतना ही है। अगर ध्यान से देखें तो जो चीज कर्ता बन के ही करनी है उसमें कर्तृत्व तो बचा ही है। anyway, तो समाधान चित्तैकाग्रम, चित्तैकाग्र्यम, चित्त की लक्ष्य में एकाग्रता। अब देखो उसकी स्थिति कैसी है। इतने प्रस्ताव आते हैं लेकिन अपने वर को छोड़ता नहीं। वरस्तु में हैं। आपकी मेधा का तो क्या कहना है। मानव हंस रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए। नहीं, ये बात है। दूसरे पर हंसना तो वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन अपने तो याद होना चाहिए पहले। वरस्तु में वर्णीय स एव। एक वल्ली पढ़ चुके हो, मैं तो उसका केवल एक मंथन कर रहा हूं आपके सामने, वो भी बहुत संक्षेप में। तो एनीवे, पूरी वल्ली आपके हाथ में है कि नहीं है? बोले क्यों, कौन सी वल्ली? कठोपनिषद की। कठोपनिषद क्या होता है? ऐसा अगर विद्यार्थी हो तब आचार्य का प्रारब्ध असली है। तब बहुत बढ़िया कर्म उसने किए हैं कि जिसकी वजह से तो आदृंग नो भूयात नचिकेता पृष्ठा। यमराज कहते हैं नचिकेता तुम्हारे जैसा शिष्य मिले। वो आचार्य प्रारब्ध शून्य बेचारा। आप लोगों की धारणा शक्ति कैसी है? बोले सब चीज कॉपी में लिखी हुई है। ज्ञानेश्वर ऐसा करेंगे। बोले ये जो आप बोल रहे वो भी मैं कॉपी में लिख लेता हूँ। दिमाग में रखने की कोई बात थोड़ो है। तो आदरिनो वरस्तु में वर्णीय सैव। बढ़िया। अच्छा भाई, रह गई एक चीज। क्या है? तितिक्षा। हाँ, उसकी तितिक्षा को तो आप क्या बोलोगे? मरण का वर्ण कर लेता है। 3 दिन तक बिना उपवास के, बिना भोजन के, बिना पानी के यमराज के पास रहता है। बीच में कोई चीज लेता नहीं। ऐसा निश्चय, दृढ़ निश्चयी नचिकेता का जीवन दिखाई देता है। एक बौद्धिक ईमानदारी दिखती है कि अगर उसने ये मान लिया कि मैं अब यमराज का हूं, पिता ने हमको यमराज को दे दिया है, तो बीच में फिर मैं बन करके, स्वतंत्र बन करके रहूंगा नहीं। अब यमराज जैसा हमारे साथ करना चाहें वैसा मैं तैयार हूं। 3 दिन तक ये वर्णन आया। क्या दिखाने के लिए वर्णन आया? उस 2 चीज, कम से कम 2 चीज, उसकी बौद्धिक ईमानदारी और उसकी तितिक्षा, दोनों। आदमी अकेले में देख कहता है इसमें इतनी कोई गलत बात नहीं है, चलो कर लेते हैं। वो नहीं। और मुमुक्षा, वो तो उसका वर के प्रति जो इतनी निष्ठा है वो ये बताती है कि उसकी मुमुक्षा कैसी है।
आपको ध्यान गया होगा कि नहीं गया हो, नचिकेता ने अपने तीनों वरों में किसी पदार्थ की मांग नहीं की है। अब पदार्थ के प्रति उसका कोई ऐसा तिरस्कार भाव नहीं है, लेकिन वो जानता है कि पदार्थ तो कर्म से मिल जाएंगे, पदार्थ तो महापुरुष के दर्शन से मिल जाएंगे, पदार्थ तो जितना जरूरत है उतना मैं अर्जन कर लूंगा। वो कोई वर मांगने की चीज नहीं है। वर मांगना है तो कोई बढ़िया चीज मांगी जाए जो मेहनत करने पर भी प्राप्त न हो सके। अब देखो, माता पिता का संतोष है, दूर रहने पर भी वो संतुष्ट रहें। अब ये तो व्यक्ति चाहे तो नहीं हो सकता, ये तो कोई आशीर्वाद से हो जाए तो बढ़िया बात है। विद्या, अग्नि विद्या, वो तो कर्म करने से नहीं होगी, कोई बतावे, कोई समर्थ आचार्य हो तब वो प्राप्त होती है। और फिर अंत में आत्मविद्या पूछा उसने। तो मुमुक्षा ऐसी है, पदार्थ प्रेम नहीं है, अन्यत्र समाधान दर्शन नहीं है। वरस्तु में वरणीयस्स एव, वरस्तु में वरणीयस्स एव। तो मैं ये कह रहा था कल, कि साधन चतुष्टय की जो बात शास्त्रों में दिखती है वो शास्त्र में ही, माने वेदांत के ग्रंथों में, उपनिषदों में प्राप्त होती है। किसी आचार्य की मांग वो नहीं है। और इन चीज़ों को हमारे श्रुतियों में देखते रहना चाहिए, निरंतर देखते रहना चाहिए। अच्छा भाई, ये प्रथम वल्ली का आलोचन हो गया। आप इस पर एक विवरण बनाएं, लिखें, क्या होगा साधन चतुष्टय प्रथम वल्ली में, अथवा नचिकेता के चरित्र में साधन चतुष्टय। बस इतना टॉपिक बना के लिखें, उसको संक्षेप में लिखें, विस्तार में लिखें, आपके मनन के लिए है वो, लेकिन लिखना चाहिए। तो अब आते हैं हम दूसरी वल्ली में, पढ़ते हैं। ओम ओम। अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसि नीतः। तयोश्रेयाददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसि नीतः। तयोश्रेयाददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यताम्
चावगम्य आह अन्यत् पृथगेव श्रेयः निःश्रेयसम् तथा अन्यत् उतापि एव प्रेयः प्रियतरमपि ते प्रेयश्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति पुरुषमधिकृतं वर्णाश्रमादिविशिष्टम् सिनीतः बध्नीतः ताभ्यां विद्याविद्याभ्याम् आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः श्रेयः प्रेयसः हि अभ्युदय अमृतत्वार्थी पुरुषः प्रवर्तते अतः श्रेयः प्रेयः प्रयोजनकर्तव्यतया ताभ्यां बद्ध इत्युच्यते सर्वः पुरुषः ते यदि अपि एकैकपुरुषसम्बन्धिनी विद्या विद्यारूपत्वात् विरुद्धे इति अन्यतरा परित्यागेन अन्यतरा परित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुमशक्यत्वात् तयोर्हित्वा अविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव केवलम् आददानस्य उपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति यस्तु अदूरदर्शी विमूढ़ो हीयते वियुज्यते कस्मात् अर्थात् पुरुषार्थात् पारमार्थिकात् प्रयोजनान्नित्यात् प्रच्यवते इत्यर्थः। कोसौ य उ प्रेयो वृणीते उपादत्ते इत्येतत्।
नारायण। तो भाष्यकार आरंभ करते हैं, परीक्ष्य शिष्यम। शिष्य की उन्होंने परीक्षा की। इसका अभिप्राय ये हुआ कि यमराज के मन में ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि नहीं, नचिकेता अपना चुना हुआ वर छोड़ दे और हमारे दिए हुए कुछ भोगों को ही प्राप्त कर ले। यमराज को ऐसा नहीं लगा कि मैं असफल हुआ हूँ। कई बार आदमी प्रयास करता है और वो प्रयास पूरा न होए तो उसको अनुभूति क्या होगी, मैं असफल हो गया। यमराज का प्रयास क्या था? हैं? यमराज का प्रयास ये था कि उसको तीसरे वर से विमुख कर दें। ये तो प्रयास था और उस प्रयास में वो असफल हुए। उत्तर आना चाहिए। उत्तर वो तभी होगा जब आपका चित्त बिल्कुल सतर्क हो, सावधान हो। जब तक सावधान नहीं होंगे वो एकदम उत्तर जैसे आना चाहिए वो आता नहीं। ऐसा लगता है पहली वल्ली में कि यमराज बार बार प्रयास कर रहे हैं कि बस ये वर छोड़ दे वो किसी तरह से, लेकिन वो वर छुड़ाने का प्रयास नहीं था, बल्कि क्या लिखते हैं, परीक्षा। तो परमात्मा भी हम लोगों के जीवन में भी इस तरह का मानो कुछ संकेत देता हो और लगता हो कि हमारे लक्ष्य को छोड़ के इसी तरफ जाने की कोई बात हो रही हो, तो वो परीक्षा है। वो भगवान हमको विमुख नहीं करना चाहता। गुरु मुख्य लक्ष्य से हमको विमुख नहीं करना चाहता। परमात्मा हमारे मुख्य लक्ष्य से हमको विमुख नहीं करना चाहता। ये उसका उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या होगा? बोलते हैं शिष्यम परीक्ष्य। तो साधन चतुष्टय तो उसमें दिखाई दिया, साथ में क्या बोलते हैं, ये चकार लगाया है, विद्या योग्यताम च अवगम्य। शिष्य की वर्ण की परीक्षा ले ली और वर्ण मान लो हो भी, लेकिन अगर विद्या को ग्रहण करने की योग्यता ना हो तो भी थोड़ा कमी है। ऐसा देखा जाता है कई लोगों में वर्ण होता है, सामर्थ्य नहीं होती। कई लोगों में ऐसा देखा जाता है सामर्थ्य होती है, तो वर्ण नहीं होता। ऐसा होता है। अधिकारी तब होता है व्यक्ति जब अर्थी हो और फिर समर्थी हो, दोनों हो। इसलिए दो शब्द लिखते हैं, परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम च अवगम्य आह। अब यमराज बोलते हैं। अब देखो ये जो यमराज का कथन है, ये लौकिक अनुभव से कभी समझ में नहीं आता। इसी के लिए शास्त्र चाहिए। क्या बोलते हैं वो? अन्यत् श्रेयः अन्यत् उतैव प्रेयः। तो नचिकेता सुनो, श्रेय और ही चीज है और प्रेय उससे और ही चीज है। इसमें जो आप उच्चारण करते हो, तो जब अवग्रह होता है तो उसको अउच्चारण नहीं करना है। तो इधर से उच्चारण हो रहा था, वो तो संधि हुई पड़ी है, केवल अ को दिखाने के लिए एक चिन्ह है, लिपि में चिन्ह है।
बोलना नहीं है उसको। अन्यत श्रेयः अन्यत उतैव प्रेयः, ये दो लक्ष्य हैं जीवन में नचिकेता, प्रेय और श्रेय। पहली वाली में आया क्या? पहली वाली में आया ये शब्द? तो आप क्या बोल रहे थे? आया? नहीं आया। अन्यत श्रेयः अन्यत उतैव प्रेयः, ये दो पारिभाषिक शब्द हैं, ध्यान रखना। आगे नेचर बताते हैं, ते उभे, ये दोनों नानार्थ है। नानार्थ है माने भिन्न अर्थ है, दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग है। श्रेय का स्वरूप अलग है, प्रेय का स्वरूप बिल्कुल अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? पुरुषगम सिनीतः, ये दोनों के दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। ये बढ़िया बात है। पुरुषगम सिनीतः, पुरुष को बांधते हैं। हैं दोनों बिल्कुल विपरीत, नाना अर्थ है, अन्यत अन्यत, लेकिन एक प्रकृति दोनों की बराबर है, दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। अच्छा, तयोहो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बंधा हुआ नहीं है, चाहे वो श्रेयार्थी हो चाहे वो प्रेयार्थी हो। माने श्रुति ये कहना चाहती है कि हे मनुष्य, इस भ्रम को बुद्धि से निकाल दो कि मैं ऐसे रहूँगा तो मुझे कोई बंधन स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, मैं तो एकांत में रहूँगा। कुटिया बना के, बनाना बंधन नहीं है क्या? कुटिया बनाना एक बड़ा खूबसूरत सा ख्याल कई बार लोगों के मन में आता है, नाजुक नाजुक सा ख्याल है ये। फिर उसके लिए इतना बंधन होता है। पहले बनाने में हजार चीजें इन्वॉल्व हैं, वो आदमी कई बार देखता ही नहीं। फिर बनाने के बाद एक छोटा सा राशन कार्ड बनवाना पड़ता है। सब्जी मंडी में जाना जरूरी है, वो थोड़ो खुद ही आ जाएगी। फिर गैस भी लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। फिर कनेक्शन बिजली का होगा, फिर मीटर रीडिंग होगी, फिर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। अरे भैया मूर्खाधिराज, पुरुषगम सिनीत है, ये श्रुति का वाक्य देखो। ऐसी कोई जीवन पद्धति नहीं हो सकती जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं हो। आदमी ख्याल करता है, बोले महाराज श्रेय में भी ऐसा है, हम तो किसी के आश्रम में रह जाएंगे, अपनी नहीं बनाएंगे कुटिया। 4-4 दिन तो अलाउ कर ही देते हैं, 3 दिन तो अलाउ कर ही देते हैं। पता चला हर तीसरे दिन पैकिंग हो रही है, और वो 3 दिन वो बोलते हैं कि हमारे आश्रम के नियम हैं, तो आपको अगर यहाँ रहना है, क्यों भाई, तो इसी समय पे आपको हाजिर होना होगा। ये कई लोग हमारे आश्रम में रह चुके हैं, इसलिए समझने में ज़्यादा आसानी है।
गृहस्थ लोगों का बंधन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सिद्ध ही है, लोगों को दिखता है। तो मैं साधु लोगों के बंधन की बात करता हूं पहले। ये वृत्ति जो बनती रहती है चित्त में, इस पर चोट की गई है। पुरुषगम सिनीता, आप कोई भी प्रयोजन मन में रखो, एक बात कॉमन है, श्रेय और प्रेय दोनों विरोधी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज में दोनों एक ही हैं। क्या? दोनों बंधन में डालते हैं। तो श्रुति माता ये कहती हैं कि मनुष्य, तुम इस उधेड़ बूंद को जरा एक तरफ परे करो, एक सच्चाई को स्वीकार करो कि जीवन में बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। जब ये सच है तो किसके लिए बंधन स्वीकार करें? यहां पे आदमी को चॉइस है, श्रेय के लिए अथवा प्रेय के लिए। ये बहुत बढ़िया बात कही। जब बंधन स्वीकार ही करना है तो किसके लिए करें? उसके लिए करें कि जो बंधन स्वीकार करने पर कोई ऐसा समय आएगा जिसमें सारे बंधन टूट जाएंगे। बंधन स्वीकार करके, बंधन को मान करके, और बंधन से अतीत जाने वाली कोई चीज होनी चाहिए। उस बंधन को क्यों स्वीकार किया जाए जो बंधन स्वीकार भी किया जाए और फिर वो बना रहे, न केवल बना रहे बल्कि बढ़ता ही जाए। तो कोई कह सकता है कि साधु जीवन में भी तो बंधन है, कोई कह ही सकता है, हाँ यस है बंधन, कौन मना करता है। लेकिन एक बंधन ऐसा है जो बंधन से मुक्त करने वाला है, दूसरा बंधन ऐसा है जो बंधन में ही रखता है और बंधन को बढ़ाता है। इसलिए श्रुति बोलती है, तयोहो मने श्रेय प्रेय दोनों में, तयोहो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति। इन दोनों में से जो श्रेय का वर्ण कर लेता है उसके लिए शोभन होता है। साधुर्भवति का मतलब क्या? शोभन होता है, उसके लिए मंगलकारी होता है। तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति। फिर आगे बोलती है श्रुति, हीयते अर्थात यउ प्रेयो वृणीते। जो लोग प्रेय का वर्ण कर लेते हैं वो अपने मानो अर्थ से ही च्युत होते हैं, अर्थ से ही भ्रष्ट हो जाते हैं। अर्थ माने क्या हुआ है? हाँ, अर्थ माने ठीक है, अर्थ माने अभीष्ट। आदमी जिसको जीवन में शुरू से चाहता है उसको बोलते हैं अर्थ। जो मनुष्य मात्र, बल्कि कहना चाहिए जीव मात्र जिस चीज को चाहता है उसको बोलते हैं अर्थ। किस चीज को चाहता है वो? सुख चाहता है, ऐसा सुख जो पराधीन न हो, ऐसा सुख जिसके जाने की आशंका न हो, ऐसा सुख जो कभी जाए नहीं। निर्भयता चाहता है, अमरत्व चाहता है। माने ये जो उसकी मौलिक इच्छा है उसको बोलेंगे अर्थ। तो ये कहते हैं, श्रुति माता कहती हैं कि प्रेय का वर्ण करने वाला व्यक्ति, प्रेयार्थी, हीयते अर्थात,
बड़ा वाक्य हो गया। वो कहते हैं वो जो चाहता है जन्म से, उसको छोड़ के उसको सब मिलता है। और निर्भयता चाहता है, वो नहीं मिलता, बाकी सब मिलेगा। वो अपराधीन सुख चाहता है, ऐसा सुख चाहता है जिसमें किसी तरह की पराधीनता ना होवे, किसी तरह की ना हो। ये इच्छा मन में सबके रहती है। ये आप समझते हो कि जो साधकों के मन में आता रहता है कि कभी कुटिया बनाई जाए, कभी एकांत में जाया जाए, कहीं कुछ उधेड़ बुन चलती रहती है। आखिर ये जो थॉट्स हैं वो क्या हैं, एनालाइज करिए। ये पराधीनता से छूटने की इच्छा की अभिव्यक्ति है, दैट्स ऑल। These thoughts are not illogical। बाकी एरर हो सकता है कि वो एक ऐसी चीज सोच रहा है जो संभव ही नहीं है, वो बात अलग होगी। लेकिन जो इस तरह के विचार चित्त में आते हैं, उनका आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो मूलभूत इच्छा है मनुष्य की कि वो कहीं ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, कोई ऐसी जीवन पद्धति खोज ले जिसमें किसी प्रकार की पराधीनता न हो। बस ये चाहता है वो। यहाँ श्रुति कहती है अर्थात हीयते। कौन हीयते? यऊ प्रेयो वृणीते। जो लोग प्रेय का वर्ण करते हैं, अंततः वो अर्थ को खो देते हैं। ओम तत्सत। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।